स्पिनच रोल मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और यकीनन आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएगा। सिंपल एंड फ्लेवरफुल। बनाते हैं चिकन स्पिनच रोल। तो सबसे पहले बनाते हैं स्पिनच अपने चिकन के लिए, और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाला है। और अब इसमें मैं 2 से 3 टेबल स्पून चॉप अनियन सॉटे फॉर 30 सेकेंड, और अब इसके साथ ही 1 टीस्पून चॉप फ्रेश गार्लिक, रेड चिली फ्लेक्स अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, लिटिल बिट ऑफ ब्लैक पेपर, और अब इसमें डाल रही हूँ 4 से 5 कप चॉप्ड फ्रेश स्पिनच। हम इसकी जगह पर फ्रोज़न स्पिनच भी यूज़ कर सकते हैं, बस उसको थॉ करें और थॉ करने के बाद उसको अच्छी तरह से ड्रेन कर लें, हाथ से दबा दबा कर उसका सारा पानी निकाल लें। तो हमें वो 1 कप चाहिए होगा। तो हमने इसको थोड़ा हाई हीट पर बस स्पिनच का जो पानी निकलेगा ना उसको ड्राई करना है, और हाई हीट पे ही करना है। स्पिनच जो है वो विल्टेड हो गया है और इसमें कोई पानी नज़र नहीं आ रहा, तो बस अब हम इसको चूल्हा बंद कर देते हैं। और अब मैं स्पिनच को एक दूसरे बोल में निकाल ले रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक चिकन ब्रेस्ट है जिसको मैंने पैन ड्राई कर लिया है, और अब मैं इसके बारीक स्लाइसेस करूँगी। और अगर आपके बुचर के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं तो वो भी आपको ये अच्छे से स्लाइसेस करके दे सकता है, वरना ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आप घर में खुद भी कर सकते हैं। ऑल यू नीड अ वेरी गुड शार्प नाइफ। सो हम चलें इसको बारीक करते हैं। गो परफेक्ट। तो हमारी चिकन स्लाइस हो गई है, लेकिन इसको थोड़ा सा और अगर फैलाना हो, अगर चिकन का साइज छोटा है और हमारी चिकन थोड़ी सी और पतली, इस तरह कर सकते हैं कि ये मैंने एक जिप लॉक लेकर उसको 2 तरफ से ओपन कर लिया है, और अब ये एक शीट सी बन गई है, प्रोटेक्टेड शीट फॉर मी, कि मेरे ऊपर चिकन के जूसेस ना आए। तो ये अब हम इसको मोर इवन स्लाइस। तो हमारी चिकन तो डन हो गई है, इसको करते हैं साइड पर। तो ये जो हमारा स्पिनच है ये अब अच्छा ठंडा हो गया है, अच्छा खासा रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। और अब इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ 1 टेबल स्पून रेगुलर ब्रेड क्रम्ब है, और यहाँ पे मेरे पास 1 कप श्रेडेड मोज़रेला है, ये मैं डालने लगी हूँ। श्रेडेड मोज़रेला के बजाय आप इसमें पेपर जैक चीज़ भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत मज़े का लगता है। तो हमारी स्टफिंग रेडी है। चलें जनाब, अपने चिकन को रोल करते हैं। डिपेंडिंग ऑन कि कितने बड़े स्लाइसेस हैं हम उसी हिसाब से स्टफिंग डालेंगे। यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून की करीब स्टफिंग डाल रही हूँ। नाउ इट्स टाइम टू रॉक एंड रोल। Here we go. अगर आप चाहें तो आप इसको टूथपिक से सिक्योर कर सकते हैं। And the seam side down. तो हमने अपनी जिसमें हमने बेक करना है चिकन को ना, उसमें भी मैंने थोड़ा सा 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। और अब हम अपनी चिकन को सीजन करेंगे, क्योंकि हमारी चिकन के ऊपर से कोई सीजनिंग नहीं है, तो सीजन करना मस्ट है। तो जनाब इसका पहले मसाज होगा ऑयल से, और साथ ही साथ इसमें ये मेरे पास केजन सीजनिंग है, होममेड, इक्वल अमाउंट ऑफ गार्लिक पाउडर एंड अनियन पाउडर और पेपरिका पाउडर। इसके अलावा इसमें मैंने रेड चिली फ्लेक जस्ट अ लिटिल बिट, हाफ अ टीस्पून से भी कम वो, और 1 टीस्पून सॉल्ट डाला है। That's it. ये हमारी सीजनिंग है जो हमारे चिकन के ऊपर जा रही है। Just have to make sure that the seasoning go all around, ऊपर नीचे हर तरफ। तो याद रखिए, जब अगर आप फ्रोजन स्पिनच यूज कर रहे हैं तो आपको उसको कुक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गार्लिक और अनियन को सॉटे किया। फ्रोजन स्पिनच है, उसको थॉ करने के बाद, पानी निचोड़ने के बाद उसमें मिला दिया। यू डोंट हैव टू कुक। तो ये जा रहा है अब हमारे
पैन में और हम इस चिकन को कुक करेंगे 375 पर फॉर 20 to 25 मिनट्स, जब तक कि ये ऊपर से गोल्डन टर्न आउट हो जाए और चिकन ऑफ कोर्स कुक हो जाए। और अगर आपके पास थोड़ी बहुत भी स्पिनच वाली स्टफिंग बच गई है तो वो हमारे चिकन के ऊपर से ऐसे करके उसको डाला जा सकता है। Just to look pretty। ये देखिए हमारी चिकन 375 पर 25 मिनट से कुक हो रही थी और ये परफेक्टली कुक हो गई है। तो अब आपको निकाल के इसको दिखाते हैं और इसको मैंने 5 मिनट रेस्ट करने छोड़ दिया था और अब इसको निकाल के दिखाते हैं और कट करके दिखाते हैं। इसको हम बहुत सारी चीज़ों के साथ सर्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ब्राउन राइस के साथ सर्व कर सकते हैं और इसके अलावा कीनोआ सैलेड के साथ और ऑर्जो पास्ता, डोंट फॉरगेट दैट ऑर्जो पास्ता सैलेड दैट आई मेड, उसके साथ भी ये चिकन सर्व की जा सकती है, बल्कि मैं करती हूँ अपने बच्चों के लिए। तो जनाब हम टेस्ट करके भी देख लेते हैं। हाथ कंगन को RC क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन डेफिनेटली बहुत मॉइस्ट है और ऊपर से जो हमने सीजनिंग डाली है केजन स्टाइल, वो भी एक बहुत मज़ा दे रही है इसको। और स्टफिंग तो डेफिनेटली लाजवाब है। हमारे घर में नॉर्मली ये खाया जाता है मैश पोटैटो के साथ। जी हाँ, मैश पोटैटो की रेसिपी भी अपलोड होगी और आप उसको भी इंजॉय कीजिएगा और दोनों मिला के साथ बनाइएगा मज़ेदार से। तो जनाब याद रखिए कि आपके खाने में मज़ा इंग्रेडिएंट से नहीं आता, प्यार और तवज्जो से आता है। सो ऑलवेज कुक विद योर हार्ट। ऐसी और बहुत सारी दिलचस्प और मज़ेदार रेसिपीज के लिए आइंदा भी मिलते रहेंगे। उस वक्त तक की इजाज़त चाहती हूँ।